Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an informative series of videos on the French Revolution for Class 9 History CBSE Board students. With the aim of providing comprehensive knowledge about this significant historical event, the videos cover various topics related to the French Revolution. The French Revolution, which occurred from 1789 to 1799, was a period of radical social and political upheaval in France. It marked the end of the Bourbon monarchy and the rise of a democratic government. The videos delve into important aspects such as the causes and consequences of the revolution, the role of various social classes, the storming of the Bastille, and the Reign of Terror. They also discuss key figures and their contributions, including Maximilien Robespierre and Napoleon Bonaparte. The series aims to help students grasp the complex concepts and events surrounding the French Revolution by providing simplified explanations and engaging visuals. It serves as a valuable resource for those preparing for their CBSE board examinations, ensuring a strong foundation in history. Ignited Minds Tutorials initiative to upload these videos highlights their commitment to providing quality education and promoting a deeper understanding of historical events. By offering this knowledge to students, they are fostering an ignited mindset, encouraging critical thinking, and inspiring the pursuit of knowledge beyond textbooks. Okay, so बच्चा पार्टी we were doing French Revolution और French Revolution अभी देखो जब वो आए तो ट्रेजरी एम्प्टी क्यों हो गई थी, ठीक है. सो लास्ट 18th सेंचुरी में लुई 16 जो थे, ठीक है, ये he was born in 1774. लुई 16 was a Bourbon family. ये हो गया था ना. Why was treasury empty? तो ट्रेजरी एम्प्टी क्यों था भाई साहब? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड फ्रांस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. जब कोई भी लड़ाई होती है, जब कोई भी वॉर होता है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भाई साहब आपके जाते हैं. आर्मी को आपको फीड करना पड़ेगा, इतना सारा आपका खर्चा बढ़ेगा. सो खर्चा जब बढ़ेगा तो आपका जो सरकारी खजाना है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है. सो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, बहुत दिनों तक वॉर चला जिससे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गए, ड्रेन आउट हो गए. दे वर बेसिकली ड्रेन्ड आउट. कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सालिस. वर्सालिस में जो था एक बहुत बड़ा महल था. बहुत बड़ा महल मतलब बहुत सारे रूम्स थे उसमें और बहुत नौकर चाकर भी थे. गार्डन था, ये था, वो था, स्विमिंग पूल था, ये सब बहुत कुछ था. इसको मेंटेन, अभी एक 5 स्टार होटल को मेंटेन करने का बहुत बड़ा खर्चा होता है. तो पैलेस ऑफ वर्सालिस जो बेसिकली फ्रांस में था उसको खर्चा बहुत था मेंटेन करने के लिए. देयर वाज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग इट, ठीक है. ओके, देन तो काफ़ी, देखिए इतना बड़ा तो भाई साहब आपका पैलेस है, इसमें स्विमिंग पूल है, गार्डन है, तमाम चीज़ें हैं. इसको मेंटेन करने में बहुत पैसा जा रहा था, ठीक है. तो वेरी एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत एक्सपेंसिव बनता जा रहा था ये, ठीक है. देन व्हाट, डेट ऑफ 2 मिलियन लिवेर्स अंडर लुईस द 16. तो आपका भाई साहब 2 मिलियन का, लिवेर्स मतलब फ्रेंच करेंसी होती है ये, ठीक है, फ्रांस की करेंसी है. दिस इज बेसिकली फ्रांस करेंसी, ठीक है. तो अंडर लुईस द 16 देयर वाज अ डेट. डेट मतलब आपका जो पूरा कर्जा हो गया था, उधारी इतने की हो गई थी. 2 मिलियन लिवेर्स की उधारी हो गई थी, ठीक है. फ्रेंच करेंसी होती है लिवेर्स, जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज होता है वहाँ पे लिवेर्स होता है, ठीक है. वाई, ठीक है. फ्रांस हेल्प 13 ब्रिटिश कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन. तभी उस टाइम पे ना, आज की तारीख में तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन दोस्त हैं, लेकिन उस टाइम पे एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है. तो अभी वो दोनों ही पावरफुल नेशंस थे, आपका फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन दोनों, और दोनों ही क्या कर रहे थे, अलग अलग वीकर नेशंस को अटैक करके उस पर कब्जा कर रहे थे, कॉलोनी सेटअप कर रहे थे. जैसे इंडिया में फ्रांस और फ्रेंच और ब्रिटिश में दोनों भी आए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना दबदबा जमा लिया, ठीक है. फ्रांस दे हैड टू लीव, फ्रेंच पीपल हैड टू लीव, ठीक है. थोड़ा बहुत उन्होंने खोला लेकिन दे हैड टू लीव बेसिकली, ठीक है. तो अभी क्या हो रहा था, तो फ्रांस उन कॉलोनीज की मदद करता था जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है. ग्रेट ब्रिटेन को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था. तो फ्रांस हैड हेल्प 13 ब्रिटिश कॉलोनीज. ऐसे 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थे. ब्रिटिश कॉलोनी मतलब इन जगहों पर ब्रिटिशर्स ने अपना दबदबा जमा लिया था, ठीक है. फ्रांस हैड हेल्प 13 ब्रिटिश कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी. ब्रिटेन वॉर एडेड अ बिलियन लिवेर्स टू द डेट.
ठीक है। तो इससे ही भाई साहब आपका फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन से इन्होंने बचाया, एंड दिस एडेड अ बिलियन लिवेर्स टू द डेट, और इससे भाई साहब आपका डेट और बढ़ गया, बिलियन लिवेर्स बढ़ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? दिस बेसिकली इंक्रीज द डेट। लेंडर्स हु गेव स्टेट क्रेडिट बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जो लेंडर्स दे रहे थे क्रेडिट, वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। दे स्टार्टेड चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे 10% का इंटरेस्ट देने लगे, ठीक है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपका जो बजट होता था, बजट मतलब क्या होता है, ये जो लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा था इंटरेस्ट में और इस उधारी को चुकाने में, ठीक है। काफ़ी सारा हिस्सा जा रहा था, ओके। वॉज रिक्वायर्ड obliged, तो ये रिक्वायर्ड हो गए। द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट ने भाई साहब टैक्सेस बढ़ा दिए फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ाया, ठीक है। दे इंक्रीज द टैक्सेस। तो अभी देखो गवर्नमेंट क्या क्या में खर्चा हो रहा था, आर्मी में बहुत भारी भरकम खर्चा हो रहा था, ठीक है। आर्मी को मेंटेन करना है, आर्मी को डिफेंस के लिए मेंटेन करना है, तो काफ़ी सारा खर्चा हो रहा है। कोर्ट को मैनेज करने में बहुत सारा खर्चा हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, इनको मेंटेन करने में काफ़ी सारा खर्चा हो रहा है। तो गवर्नमेंट आर्मी को, कोर्ट को और गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करने में काफ़ी सारा खर्चा हो रहा था गवर्नमेंट को, ठीक है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस बेयर करने ही पड़ेंगे। फ्रेंच सोसाइटी, अभी जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, ठीक है। और इसको हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स इन फ्रांस, इसको हम एस्टेट्स बोलते हैं। एस्टेट्स, एस्टेट स्टेट नहीं है, जैसे आप बोलते हो ना इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, वैसा नहीं। एस्टेट मतलब सामाजिक स्तर, ठीक है। आपका जो सोशल स्टेटस है वो उसको हम एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रांस की सोसाइटी इन 3 स्तरों पे थी, ठीक है। क्या क्या स्तर थे? क्लर्गीमैन, इनको अपन क्या बोलते थे? क्लर्गीमैन। दीज वेर नोन एज क्लर्गीमैन एंड दिस वाज द फर्स्ट एस्टेट, दिस वाज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है। देन इट केम टू नोबिलिटी, दिस वाज द सेकंड स्टेट। एंड अभी ये क्लर्गीमैन कौन होते थे? क्लर्गीमैन में आपके ज़्यादा करके, हाँ, चर्च के प्रीस्ट, ठीक है, रिलीजियस लोग होते थे ज़्यादा करके, चर्च के प्रीस्ट, फादर वगैरह ये सब होते थे क्लर्गीमैन में। और इसमें नोबिलिटी में कौन कौन होते थे? बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन। नोबिलिटी में बेसिकली नहीं, देखो चर्च के प्रीस्ट, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं जैसे फादर्स वगैरह, फादर, ठीक है। क्या कहते हैं आपके चर्च पीपल, ठीक है, चर्च मैनेजर्स, चर्च के जो मैनेजर्स होते थे वो होते थे, ठीक है। नोबिलिटी मतलब किंग की फैमिली, ठीक है, किंग की फैमिली, मिनिस्टर्स, जो किंग के मिनिस्टर्स होते थे वो सब, ये सारे हो गए भाई साहब नोबिलिटी, ठीक है। क्लर्गीमैन मीन्स प्रीस्ट, फादर्स, रिलीजियस पीपल जो हैं, रिलीजियस लोग जो रिलीजन को संभालते थे, ठीक है, रिलीजियस, ठीक है, ओके। फिर आपका थर्ड स्टेट आता था। इस थर्ड स्टेट में कॉमन लोग हुआ करते थे। तेरे को नींद आ रही है बहुत जोर से, खड़ा करवा दूंगा एकदम से। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, ये सब भाई साहब आपके हो गए। पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, पीजेंट्स मतलब जो आपके मजदूर वगैरह होते हैं। आर्टिशियंस मतलब जो आपका घड़ा वगैरह बनाते हैं, गांव कस्बों में जो आर्टिशियंस होते हैं। स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, ठीक है। स्मॉल पीजेंट्स मतलब छोटे मजदूर, लैंडलेस लेबर जिनके पास जमीन उमीन नहीं थी, लैंडलेस लेबर, एंड सर्वेंट्स भी, ठीक है। ये सारे भाई साहब आपके, दीज वर बेसिकली थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है? क्लर्गीमैन, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एस्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। कॉम्पोजिशन, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या है। एस्टेट, फर्स्ट स्टेट में क्या क्या आ रहा है? प्रीस्ट एंड क्लर्गी, ठीक है। सेकेंड स्टेट में क्या क्या आ रहा है? नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब नोबल्स कौन हो जाएंगे? किंग के फैमिली, मिनिस्टर्स, और लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदार, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। थर्ड स्टेट में डॉक्टर्स आते थे जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स आते थे जो केस लड़ते हैं, वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पीजेंट्स, सर्व्स, आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन, प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा, ये सारे लोग आते थे। जो कॉमन लोग आते थे वो आते थे थर्ड स्टेट में, ठीक है। आपके नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स आते थे सेकंड स्टेट में, और फर्स्ट स्टेट में आते थे कौन? प्रीस्ट एंड क्लर्गीमैन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इन 3 स्तरों पे आपका फ्रांस का सोसाइटी डिवाइडेड था। होता क्या था? ये 2 लोग मस्त में लाइफ के सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे और ये बेचारे मेहनत करते थे, जबकि ये 90% था और ये लोग सिर्फ 10% ही थे।
ठीक है, दिस वॉज ओनली 10%, बट ऑन द बेसिस ऑफ द 90% दीज 10% यूज टू रूल। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। एक्चुअली इनमें आप देखोगे ना कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, 80-20 का रूल चलता रहता है, 80-20 का रूल, ठीक है, 80-20 का रूल पहले भी था, आज भी है। ये एक फेमस रूल है एक्चुअली, गूगल में भी आप डालोगे तो ये 80-20 का रूल आपको मिलेगा। 80-20 का रूल मतलब क्या होता है कि हमेशा 20% लोग ही फायदे में रहते हैं, 80% लोग नुकसान में ही रहते हैं किसी भी समाज में, ठीक है। अगर समझ लो आपने कोई दुकान खोल ली तो आप देखोगे आपके 20% क्लाइंट से आपको ज़्यादा पैसा आता है, 80% क्लाइंट से आपको उतना पैसा ही नहीं आता है, कैसे भी दुकान चल रही है, ठीक है। 80% clients are not going to give you that money, 20% clients are going to give you the business profits। आपका जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो 20% लोगों से ही होगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। प्लस आप अगर देखोगे यहाँ पे 20-80 का रूल यहाँ पे भी चल रहा है, मतलब 20% लोग इधर है और 80% लोग इधर है, लेकिन ये 20% लोग इन सबको निचोड़ रहे हैं, ठीक है। ये जीवन का मजा ले रहे हैं भाई साहब, दे आर बेसिकली you know taking the privileges, they are basically enjoying all the luxuries of life, but these people are actually the ones who are paying for it। इनके टैक्स के पैसे से, इनके मेहनत के पैसे से ये लोग एंजॉय करते थे, ठीक है। सो दैट वाज द level in which society was divided at that point of time, and this was just not in France, it was almost in all other European countries as well। बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज में भी यही हाल था, it was just not a story of France, ठीक है। ओके ओके ओके, पॉपुलेशन अगर हम देखें 10% था, देखो इन दोनों का मिलाकर सिर्फ 10% था, बाकी का 90% पॉपुलेशन क्या था भाई साहब, इनका था, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टी, इफ वी सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी देखो कितना है, पूरे राज्य का 60% प्रॉपर्टी इनके पास है, और ये लोग जो 90% पॉपुलेशन है इनके पास से 40% है। क्या ये समझ में आ रहा है? लैंड की बात करें अगर हम, तो इनके पास भाई साहब 60% लैंड है, इनके पास से 40% है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास ऑलमोस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, देयर इज हार्डली एनी प्रॉपर्टी फॉर देम, सो 40% वुड बी देम, ओके। सोशल कंडीशंस, अभी हम बात करेंगे सोशल कंडीशंस की। प्रॉस्परस प्लेजर लिविंग, जीवन का आनंद ले रहे हैं भाई साहब, ठीक है, प्रॉस्परस है, इनके पास भाई साहब पैसा है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, और प्लेजर लिविंग, ये भाई साहब जीवन में आनंद ले रहे हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली एंजॉयिंग देयर लाइफ्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, लग्जरी एंड प्लेजर, इनका सोशल कंडीशन क्या है, दे वर एंजॉयिंग लग्जरी एज वेल एज प्लेजर, ठीक है। थर्ड स्टेट, एजुकेटेड क्लास वाज फाइनली साउंड, इनमें से जो लोग एजुकेटेड थे, जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, ये लोग जो थे प्रोफेशनल्स हो गए, इन सब लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फाइनेंशियली साउंड मतलब चलो गुजर बसर हो जाएगा, मतलब पैसों की कमी नहीं है लेकिन अय्याशी भी नहीं है, ठीक है, चलो हो जाएगा, ठीक है। द कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड सर्व्स वाज मिजरेबल, जो दूसरों के खेती में काम करते थे और जो अपनी खेती में काम करते थे, इनका कंडीशन बहुत खराब था, वाज मिजरेबल, ठीक है। एज दे वर्क लाइक बॉन्डेड लेबरर्स, ये बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। बंधुआ मजदूर मतलब समझते हैं आप, पहले के ज़माने में स्लेव्स हुआ करते थे, इन स्लेव्स को अफ्रीका से लाया जाता था, खेतों खलिहानों में काम करवाया जाता था, इनके पैरों को ऐसे चेन से बांध के रखते थे, ऐसे ऐसे चलते थे, ठीक है। सो दीज वर लाइक बॉन्डेड लेबरर्स, ठीक है, दीज वर बॉन्डेड लेबरर्स, ओके। प्रिविलेजेस मतलब क्या क्या प्रिविलेजेस इनको मिलते थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेशंस, इनको बहुत सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन मिलता था, जैसे अगर भाई साहब ये किसी रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हैं, इनको टिकट नहीं लगेगा, है ना, किसी होटल में जाकर रह रहे हैं, इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, आप मतलब इनके सामान इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ पैसा नहीं देने पड़ेगा, सो इनको पॉलिटिकल राइट्स भी थे, पॉलिटिकल राइट्स थे इनको, ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेशंस थे इनको, दे हैड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेशंस। रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशियल पोस्ट, हेरिडिटरी, तो भाई साहब जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट थे, मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल के जो पोस्ट थे, जितने भी जस्टिस के पोस्ट थे, सब इनके लिए थे भाई साहब, नोबेल्स एंड लैंडलॉर्ड्स के लिए, इन दोनों के लिए इन दोनों के पास सब कुछ था, प्रिविलेजेस भी था, बड़े बड़े पोस्ट पे भी इनका ही चुनाव होता था, इनको ही लिया जाता था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सारे कंसेशंस इनको मिलते थे, ठीक है। एजुकेटेड क्लास वाज डिप्राइव्ड ऑफ हायर पोस्ट, तो एजुकेटेड क्लास जो था उनके पास हायर पोस्ट नहीं थे, एजुकेटेड क्लास वाज डिप्राइव्ड ऑफ हायर पोस्ट, इनके पास हायर पोस्ट नहीं थे। इसको जरा लिख लीजिए प्लीज, फटाफट फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनना ही बनना है, आई वॉन्ट एवरीवन टू नोट इट डाउन, ओके। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू, स्लाइड खत्म, पैसा हजम, ओके,
ठीक है, एक काम कीजिए, मैथ्स का वर्कशीट निकालिए जरा फटाफट, मैथ्स का वर्कशीट निकालिए और उसको करने की कोशिश कीजिए फटाक से। I want everyone doing this.